ठंड के मौसम में गाजर का हलवा खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है। लेकिन इसे बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है गाजर को घिसने में। हर कोई गाजर को घिसने से डरता है क्योंकि ठंड में उन्हें घिसना अच्छा नहीं लगता है। तो हम आज ऐसी रेसिपी लेके आए हैं जिसमें हमें गाजर को घिसना नहीं पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, कुकिंग फूडिंग हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी गाजर के हलवे की रेसिपी, जिसे बनाने के लिए न तो हम गाजर को काटेंगे और ना ही उसे घिसेंगे। झटपट ये गाजर का हलवा तैयार हो जाएगा और खाने में इतना टेस्टी होगा कि कोई बता भी नहीं पाएगा कि इसमें मावा नहीं पड़ा है। तो चलिए गाजर का हलवा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने गाजर ले लिए। गाजर थोड़ी रेड लेंगे और न बहुत ज़्यादा मोटी लेंगे ना बहुत ज़्यादा पतली लेंगे। कुछ इसी तरह से सॉफ्ट गाजर हम ले लेंगे। अब हम इन्हें धुल लेंगे। धुलने के बाद हमने अच्छे से इन्हें पोंछ लिया है। सबसे पहले हम इन गाजरों को अच्छे से छील लेंगे। गाजर बहुत ही आसानी से जल्दी से छिल जाती है। सारी गाजरों को हमने इसी तरह से छील लिया है। गाजर को छीलने के बाद इसका जो रूट वाला पार्ट होता है और नीचे वाला पार्ट, उसे हम काट लेंगे कुछ इस तरह से। अब इधर रूट वाला भी पार्ट काट लेंगे हम। और जिसके बीच का सफ़ेद वाला हिस्सा होता है ये बहुत सॉफ्ट है, इसलिए हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। हम इन गाजरों को काटेंगे भी नहीं, सिर्फ हम उन्हीं गाजरों को काटेंगे जो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, कुकर में हम नहीं रख पाएंगे। सिर्फ हम उन्हें ही 2 पीसों में काट लेंगे। और इस गाजर के हलवे का टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आता है जैसे हम घिस कर गाजर का हलवा बनाते हैं। सेम वही टेस्ट इस हलवे में भी आएगा। सबसे पहले हम गैस पर दूध उबलने के लिए रख देते हैं। हमने 1 किलो गाजर लिया है और 1.5 किलो हमने दूध लिया है। दूध हमने गाय का लिया है और इसे उबलने के लिए रख देते हैं। जब तक दूध उबल रहा है दूसरी साइड में हम गाजर की प्रिपरेशन कर लेते हैं। एक साइड में हमने दूध चढ़ा दिया और दूसरी साइड में हमने गैस पर कुकर रख दिया है। कुकर गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे देसी घी। हमने 1 बड़ा चम्मच देसी घी लिया था और उसे कुकर में डाल दिया है। घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें गाजर डाल देंगे। हमें गाजर को काटना नहीं है, पूरी की पूरी गाजर हम ऐसे ही कुकर के अंदर रखते जाएंगे। सिर्फ बड़ी गाजर को हमने 2 पीसेस में कर लिया था क्योंकि बड़ी वाली गाजर को हम कुकर में रख नहीं पाते, इसलिए सिर्फ उन्हीं को 2 पीसेस में काट लिया था। अब हम गाजर को थोड़ा सा भून लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ 1 मिनट तक हम गाजर को भून लेंगे। दूसरी साइड हम दूध को भी खौलाते जा रहे हैं। दूध को भी पकाकर हमें आधा कर लेना है। गाजर को भूनते समय हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। हमने 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है। ये घर पे कुटी हुई इलायची है और इसे भी हम गाजर के साथ भून लेंगे ताकि इलायची का फ्लेवर गाजर में अच्छे से आ जाए। इलायची पाउडर डालकर गाजर को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। गाजर के हलवे में नमक, हाँ, नमक डालने से गाजर से थोड़ा सा पानी रिलीज़ होगा। किसी भी स्वीट डिश में आप हल्का सा अगर नमक डाल देंगे तो उसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पे तो गाजर के हलवे में हमने नमक इसलिए डाला है ताकि गाजर से अच्छे से पानी निकल जाए, क्योंकि हम केवल गाजर के जूस में ही गाजर को पकाएंगे। अलग से हमको बिल्कुल पानी इस हलवे में नहीं डालना है। गाजर को हमने थोड़ी देर तक भून लिया है। अब हम कुकर का ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 सीटी आने तक गाजर को पका लेंगे। दूध को हमें बीच बीच में चलाते रहना है ताकि वे भी अच्छे से औट जाए। गाजर के में 3 सीटी आ चुके हैं। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। कुकर ठंडा हो चुका है। अब हम खोल कर देख लेते हैं। देखिए गाजर से कितना जूस निकला है। और गाजर को एक बार चेक कर लेते हैं कि गाजर पकी है कि नहीं पकी है। किसी चम्मच या कांटे की मदद से आप देख लीजिए। देखिए गाजर बिल्कुल पक चुकी है और इसमें कितना पानी भी निकला है। अब इसी में हम गाजर को थोड़ी देर तक भूनेंगे। गैस को हम ऑन कर देंगे। बस हल्के हाथों से हमें गाजर को चलाते रहना है। गाजर को भी हम तोड़ेंगे बिल्कुल नहीं, बस कुछ इस तरह से हल्का हल्का उलट पुलट देंगे। देखिए कितना जूस है गाजर के अंदर, जबकि अलग से हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला था। दूसरी तरफ दूध भी पकाते पकाते देखिए आधा हो चुका है। अब हम दूध को गाजर में डाल देंगे। दूध को हम गाजर में डाल देंगे। दूध डालने के बाद गाजर और दूध को हम एक साथ पकाएंगे। दूध और गाजर जब हम एक साथ पकाते जाएंगे तो उसमें कुछ मावे का भी टेक्सचर आ जाएगा। हमें गाजर को बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है, ये पकाते पकाते अपने आप ही छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा।
गाजर को बिल्कुल भी क्रश नहीं करना है। अब हमें गाजर को दूध में तब तक पकाना है जब तक कि दूध रिड्यूस न हो जाए, मावे जैसा ना बन जाए। दूध देखिए धीरे धीरे गाढ़ा होता जा रहा है। यदि आपको लगता है कि गाजर के पीसेस में थोड़े बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं तो आप पलटे से या मथाने से थोड़ा थोड़ा इसको मैश कर सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पे आने के बाद करिएगा। मैं इसी पलटे की मदद से गाजर को हल्का हल्का सा प्रेस कर दे रही हूँ, लेकिन गाजर को पूरी तरह से क्रश नहीं करिएगा। देखिए दूध रिड्यूस हो चुका है। दूसरी तरफ हम गैस पर एक पैन रख देंगे और इसमें डालेंगे 2 चम्मच हम देसी घी। घी जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। हमने थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम डाल दिए हैं। किशमिश भी हम डालेंगे, लेकिन अभी हम इसमें फ्राई नहीं करेंगे। फ्रूट्स आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट देखिए रोस्ट हो गया है। गैस को हमने ऑफ़ कर दिया और किशमिश को इसमें डाल दिया है ताकि किशमिश भी हल्की सी रोस्ट हो जाए। अब हम फटाफट से इसको गाजर के हलवे में डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हम 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हलवा को और ज़्यादा भून लेंगे। गाजर के हलवे को भूनते हुए 4 से 5 मिनट तक हो चुके हैं। देखिए अच्छा टेक्सचर आ चुका है, हलवा बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। अभी हमें इसमें चीनी डालना बाकी है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं चीनी। अब हम यहाँ पे 1 कटोरी चीनी डाल देंगे। हम जितने गाजर लेते हैं उसका 1/4 चीनी डालते हैं। चीनी आप अपने फ्लेवर के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। गाजर भी थोड़ी मीठी थी, इसलिए हमने गाजर के 1/4 चीनी डाला है। आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ी सी चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 कटोरी चीनी इसमें डाल सकते हैं। अब चीनी डालने के बाद हमें तब तक गाजर के हलवे को पकाना है जब तक कि चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। उसके बाद हमें हलवे को नहीं पकाना है। चीनी हलवे में अच्छे से मिक्स हो चुकी है। गाजर का हलवा देखिए बनकर तैयार है। गाजर का हलवा बनकर तैयार है। तो देखा आपने, बिना किसी झंझट के, बिना किसी मेहनत के फटाफट से गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया। ऐसा नहीं है कि यदि आपके पास मावा नहीं है तो आप गाजर का हलवा नहीं बना सकते। बिना खोए का हमने गाजर का हलवा बनाकर तैयार किया है, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो प्लीज़ आप एक बार इस तरह से गाजर का हलवा ज़रूर बनाइएगा और कमेंट कर हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी यदि पसंद आ जाएगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।